नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे और एचएसएससी के एग्जाम की ज़बरदस्त तरीके से आप तैयारी कर रहे होंगे। और आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए हम बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आए हैं। और आज के प्रैक्टिस सेट का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है KMP। देखिए, आपने नाम सुना होगा कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे का। तो ये क्वेश्चन आप ये ना सोचे कि हमें आता है, एक ही पर्सन से बहुत ज्यादा पर्सन हम आपको बताने वाले हैं और आप वीडियो को अंत तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। भाई, ये अपना हरियाणा है। इस प्रकार से हरियाणा की ये ईस्टर्न बाउंड्री लाइन है, पूर्वी सीमा रेखा है। ये देश की राजधानी दिल्ली पड़ता है, ये यूपी है और ये पड़ता है हरियाणा। KMP की शुरुआत यहां से होती है। इस प्रकार से KMP फैला है। इसका नाम है KMP कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे। KMP जिसकी लंबाई 135.6 किलोमीटर KMP की लंबाई है, जो कुंडली से शुरू होता है। कुंडली से शुरू होता है। कुंडली के बाद में जब आगे बढ़ेगा, कुंडली सोनीपत में पड़ता है, जब ये आगे बढ़ेगा तो झज्जर के बादली में आएगा, झज्जर से आगे बढ़ेगा तो गुरुग्राम में आएगा, फिर मेवात में जाएगा, फिर पलवल में। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि KMP कितने जिलों से गुजरता है। आपसे पूछे कि KMP कितने जिलों से गुजरता है तो आप बताएंगे हरियाणा के 5 जिलों से। हरियाणा के 5 जिलों से गुजरता है क्या, तो आप बता देना KMP हरियाणा के 5 जिलों से गुजरता है। बहुत अच्छी बात है। ये KMP या ये एक्सप्रेसवे जिसकी नींव कब रखी गई थी, तो आप बताएंगे जिसकी नींव 2006 में रखी गई थी। और ये जो एक्सप्रेसवे है, इसको पूरा करने का टारगेट 2009 का था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। शायद बीजेपी के शासनकाल में 2014 के बाद जब बीजेपी की सरकार आई है, जब ये पूरा हुआ था, इसका प्रोजेक्ट है वो रुक गया था बीच में। तो KMP जिसकी नींव 2006 के अंदर रखी गई थी, चौधरी बंसीलाल जिसकी डेथ 2006 में हुई थी। हरियाणा सरकार ने बालिका शिशु वर्ष किसे घोषित किया था, 2006 को किया था। सूर पुरस्कार का नाम बदलकर सूर सम्मान कब हुआ था, 2006 के अंदर हुआ था। पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल, पिंजौर विरासत उत्सव जिसका प्रबंधन भारत सरकार का पर्यटन विभाग करता, उसकी शुरुआत 2006 के अंदर हुई थी। बाबा रामदेव ने पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट की शुरुआत हरिद्वार से 2006 में की थी। अरविंद केजरीवाल को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2006 के अंदर मिला था। और याद रखें, पांडिचेरी का नाम पुद्दुचेरी 2006 के अंदर हुआ था। हरियाणा सरकार ने राज्य वन नीति का स्वरूप कब तैयार किया था, 2006 के अंदर। KMP एक्सप्रेसवे जिसकी नींव 2006 में रखी गई थी, जिसको पूरा करने का टारगेट जो निर्धारित किया गया था वो 2009 था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 2009 के अंदर बनी थी। और IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो कहाँ है, तो आप बताएंगे रोहतक में कब बना था, 2009 के अंदर। KMP 5 जिलों से गुजरता है, ये याद रखिएगा, 5 जिले से। दिल्ली के साथ में हरियाणा के 4 जिले लगते हैं, फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, सोनीपत। लेकिन दिल्ली को हरियाणा ने 3 तरफ से घेर रखा, सिवाय पूर्व दिशा को छोड़कर, ईस्टर्न जो दिशा है उसको छोड़कर। तो याद रखिएगा, दिल्ली को हरियाणा ने घेर रखा है 3 तरफ से। दिल्ली के साथ में हरियाणा के जिले लगते हैं 4 और KMP गुजरता है 5 से। और रेवाड़ी से ट्रेन जाती है 6 दिशाओं में। और जींद के साथ में जिले कितने लगते हैं, तो आप बताएंगे 7 जिले। और इसी कारण हार्ट ऑफ हरियाणा के नाम से किसे जानते हैं दोस्तों, तो आप बता देना जींद को। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। जुई नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले के अंदर सिंचाई की जाती है, ये पूछ रहा है कि जुई नहर के माध्यम से हरियाणा के अंदर किस जिले के अंदर सिंचाई की जाती है। तो जुई नहर के माध्यम से हरियाणा में सिंचाई की जाती है तो भिवानी में। जुई नहर के माध्यम से हरियाणा में सिंचाई कहां की जाती है, तो आप बताएंगे भिवानी के अंदर की जाती है। लेकिन इस जुई नहर का 2008 में नाम बदल दिया गया था। 2008 में जुई नहर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था भैया, तो आप बताएंगे बंसीलाल नहर। जुई नहर का नाम बदलकर बंसीलाल नहर कब किया गया था, 2008 में किया गया था। पंडित भगवत दयाल शर्मा मेडिकल कॉलेज रोहतक कब बना था, 2008 में बना था। हरियाणा शतरंज संघ का गठन कब हुआ था, 2008 में हुआ था। पंचकुला IT पार्क कब बना था, 2008 में बना था। रेवाड़ी सैनिक स्कूल कब बना था, 2008 के अंदर बना था। पलवल डिस्ट्रिक्ट कब बना था, पलवल जिला कब बना था, तो आप बताएंगे 2008 में बना था। और नरेगा के तीसरे चरण की शुरुआत अप्रैल 2008 में हुई थी। तीसरे चरण में नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो हरियाणा के 16 जिलों में शुरू किया गया था। बहुत अच्छे। शिल्पियों का कुंभ किसे कहते हैं, शिल्पियों का कुंभ हरियाणा के किस ऐतिहासिक मेले को कहते हैं। तो शिल्पियों का कुंभ किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे सूरज कुंड।
सूरजकुंड का एक मेला लगता है, सूरजकुंड का मेला। और ये सूरजकुंड का मेला कहां लगता है तो आप बताएंगे फरीदाबाद में। सूरजकुंड का मेला लगता है फरीदाबाद में। और इस सूरजकुंड मेले को शिल्पियों का कुंभ कहा जाता है। सूरजकुंड मेला फरवरी माह में लगता है और 1 से 15 फरवरी के बीच में यह मेला लगता है। पहली बार सूरजकुंड का मेला कब लगा था तो आप बताएंगे 1987 में पहली बार सूरजकुंड का मेला लगा था। पहली बार सूरजकुंड मेला कब लगा तो आप बताएंगे 1987 में पहली बार सूरजकुंड का मेला लगा था। ये बहुत अच्छे तरीके से आपने याद रखना है कि पहली बार सूरजकुंड का मेला लगा था 1987 में। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखे भाई आप, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखें। अति प्राचीन वट वृक्ष जिसे गीता ज्ञान से संबंधित माना जाता है कहां है? गीता ज्ञान मतलब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, जो अति प्राचीन वट वृक्ष है वहां। तो अति प्राचीन जो वट वृक्ष है जिसे गीता ज्ञान से संबंधित माना जाता है वो कौन से सरोवर के पास में पड़ता है? अति प्राचीन जो वट वृक्ष है जो गीता ज्ञान से संबंधित माना जाता है वो वट वृक्ष कहां है तो आप बताएंगे ज्योतिसर सरोवर। वट वृक्ष ज्योतिसर सरोवर के पास में पड़ता। अति प्राचीन वट वृक्ष जो गीता ज्ञान से संबंधित माना जाता है वो कहां है तो आप बताएंगे ज्योतिसर सरोवर के पास में है। ज्योतिसर सरोवर जो सरस्वती नदी के ऊपर स्थित है। सरस्वती नदी जो यमुनानगर के आदि बद्री से हरियाणा में एंट्री मारती है, प्रवेश करती है, याद रखिएगा। उसके बाद में सुल्तान फिल्म में हरियाणा के पहलवान की भूमिका किसने निभाई थी? सुल्तान तो आपने मूवी देखी होगी। सुल्तान फिल्म में हरियाणवी जो अभिनेता का किरदार, हरियाणवी कलाकार का किरदार किसने निभाया था तो आप बताएंगे सलमान खान ने सुल्तान में। और दंगल फिल्म में महावीर सिंह फोगाट का किरदार किसने निभाया था? आमिर खान ने। और आमिर का किरण के साथ में तलाक हो गया है। हाँ, कोई मिल गया होगा, तलाक हो गया। पहले भी इसका तलाक हुआ था, उसके बाद में किरण राव के साथ में शादी की। अब कोई फिर मिल गया होगा तो किरण के साथ में शादी कर ली। मतलब देखो कैसे होता है, किरण को नहीं बताया होगा कि कोई मिल गया, नहीं, किरण के साथ में बात बिगाड़नी स्टार्ट कर दी होगी, धीरे धीरे किरण के साथ में बात बिगाड़नी स्टार्ट कर दी। अब एक टाइम ऐसा आया कि किरण की और आमिर की बनने ही नहीं लगी होगी, बनती नहीं होगी आपस में, तो उन्होंने सोचा कि अलग हो जाएंगे। अब आमिर तो चाहता ही यही था, इसीलिए तो बात बिगाड़ रहा था। अलग हो गए, अलग हो जाएंगे तो आमिर अब दूसरा कर लेगा, किरण अपने रहो, आमिर दूसरा कर लेगा। तो ये ऐसा ही होता है। तो याद रखिएगा, दंगल फिल्म में महावीर सिंह फोगाट का किरदार किसने निभाया था तो आप बता देना किसने निभाया था? आमिर खान ने। देखें, बॉक्सिंग का पावर हाउस, भाई वाह, बॉक्सिंग का पावर हाउस किसे कहा जाता है? बॉक्सिंग का पावर हाउस किसे कहा जाता है तो आप बताएंगे बॉक्सिंग का पावर हाउस के नाम से किसे जाना जाता है तो आप बताएंगे भिवानी को बॉक्सिंग का पावर हाउस कहते हैं। भिवानी जो जिला है उसको हम बॉक्सिंग का पावर हाउस कहते हैं। और भिवानी के अंदर बॉक्सिंग क्लब की नींव किसने रखी थी? बॉक्सिंग क्लब की नींव भिवानी में 11 बार एशियन चैंपियन रहे हवा सिंह ने, कप्तान हवा सिंह ने बॉक्सिंग क्लब की नींव भिवानी के अंदर रखी थी। हरियाणा में सबसे ज्यादा बॉक्सर जो हुए हैं, सबसे ज्यादा बॉक्सिंग के जो खिलाड़ी हुए हैं वो कहां से हुए? भिवानी से। हरियाणा में सबसे ज्यादा हॉकी के खिलाड़ी कहां से हुए हैं? शाहबाद से। शाहबाद कहां है? कुरुक्षेत्र में। शाहबाद कौन सी नदी के ऊपर है? मारकंडा। मारकंडा नदी जो बाढ़ का मैदान बनाती है उस मैदान को किस नाम से जानते हैं? बैट के नाम से। घग्गर नदी जो बाढ़ का मैदान बनाती है उसे किस नाम से जानते हैं? नैली के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पंडित जसराज शास्त्रीय संगीतज्ञ का जन्म कहां हुआ था? तो पंडित जसराज जिसे स्वर सम्राट के नाम से भी जाना जाता है उसका जन्म हिसार में हुआ था। और पंडित जसराज का जन्म हुआ ही कब था तो आप बताएंगे 1930 में। स्वर सम्राट पंडित जसराज जिसका संबंध हिसार से है और उनका जन्म कब हुआ था? 1930 में हुआ था। बहुत अच्छे। हरियाणा में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कहां से कहां चली थी? ये क्वेश्चन भी बहुत बार एचएसएससी के अंदर रिपीट हुआ है, एचएसएससी ने बार बार पूछा है। हरियाणा में पहली ट्रेन कहां से कहां चली थी तो आप बताएंगे दिल्ली से रेवाड़ी के बीच। दिल्ली टू रेवाड़ी के बीच में प्रथम ट्रेन चली थी। कब की घटना है? 1873 की घटना है। 1873 के अंदर, 1873 के अंदर। देखिए क्वेश्चन ये पूछे कि हरियाणा में पहली ट्रेन कहां चली तो दिल्ली से रेवाड़ी ठीक हो जाएगा, लेकिन रेवाड़ी से दिल्ली मत कर देना, तुरंत गलत हो जाएगा। हरियाणा में पहली ट्रेन चली दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में 1873 के अंदर चली थी, याद रखना। 1873 से 1 घटा दे 1872। भारत में पहली बार अनियमित जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल के दौरान 1872 में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
रोलेट एक्ट का विरोध सबसे पहले किस जिले के अंदर किया गया था? हरियाणा में रोलेट एक्ट का सबसे पहले विरोध कहां किया गया था? तो आप बताएंगे अंबाला के अंदर। रोलेट एक्ट को काला कानून किसने कहा था? तो आप बताएंगे काला कानून किसने कहा था? तो आप बताएंगे महात्मा गांधी ने कहा था। लेकिन रोलेट एक्ट का सबसे पहले विरोध हरियाणा के किस जिले के अंदर हुआ था? अंबाला में। और रोलेट एक्ट का विरोध करने वालों में नाम किसका आता है? तो आप बताएंगे अंबाला के अंदर लाला मुरलीधर का नाम आता है। लाला मुरलीधर, जिसका जन्म तो पलवल में हुआ था, लेकिन अपने बचपन जीवन में जितने भी काम उन्होंने किए थे वो कहां किए थे? अंबाला के अंदर। लेकिन प्यारे साथियों, जो अंबाला है, अंबाला के अंदर रोलेट एक्ट का सबसे पहले विरोध हुआ था। क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका कि रोलेट एक्ट कब बना थी, कब आया था? 1919 में। क्वेश्चन ये आएगा कि 1919 में रोलेट एक्ट का विरोध सबसे पहले हरियाणा के किस जिले में हुआ था? तो आप बता देना, अंबाला जिले के अंदर हुआ था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हरियाणा में रोलेट एक्ट का विरोध हुआ 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 1919 में। महात्मा गांधी पहली बार पलवल से गिरफ्तार हुए 10 अप्रैल 1919 में, और महात्मा गांधी दूसरी बार हिसार से गिरफ्तार हुए 30 जुलाई 1919 में। और हरियाणा में पहली लोक अदालत झज्जर में खुली थी 1919 में। याद रखिएगा बहुत अच्छे तरीके से। अरावली का गोल्फ मैदान किस जिले के अंदर है? अरावली का जो गोल्फ का मैदान है, अरावली गोल्फ जो मैदान है वो कहां है? तो आप बताएंगे अरावली का गोल्फ का मैदान फरीदाबाद के अंदर पड़ता है। लेकिन अरावली की पहाड़ियां आपने नाम सुना होगा। ये अरावली की पहाड़ियां अवशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल है, रेजिडुअल माउंटेन का एग्जाम्पल है। अरावली की जो पहाड़ियां हैं वो अवशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल है, रेजिडुअल माउंटेन का एग्जाम्पल है। और ये अरावली की जो पहाड़ियां हैं, जिसका हरियाणा में या दक्षिण हरियाणा का जो सर्वोच्च शिखर है वो ढोसी की पहाड़ी। आपसे पूछे कि अरावली का हरियाणा में सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो आप बताएंगे ढोसी की पहाड़ी, महेंद्रगढ़ के कुलतासपुर गांव में। आपसे एग्जामिनर पूछे कि दक्षिण हरियाणा का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो हरियाणा में अरावली का सर्वोच्च शिखर या दक्षिण हरियाणा का सर्वोच्च शिखर, एक ही बात है, ढोसी की पहाड़ी, जिसकी ऊंचाई 652 मीटर है, जो महेंद्रगढ़ के कुलतासपुर गांव में पड़ती है। लेकिन अरावली की पहाड़ी दक्षिण दिशा में फैली है, ये बात पूरे हरियाणा को मालूम है। लेकिन अरावली की सबसे ज्यादा पहाड़ियां कौन से जिले के अंदर फैली है? तो अरावली की सबसे ज्यादा पहाड़ियां दोस्तों मेवात डिस्ट्रिक्ट के अंदर फैली है। हरियाणा में सबसे ज्यादा जो अरावली की पहाड़ियां फैली है वो मेवात जिले के अंदर फैली है। बहुत अच्छे तरीके से सभी पॉइंट क्लियर होने चाहिए, एकदम मस्त तरीके से, एकदम जहर तरीके से सारे पॉइंट क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, समझ में आएगा? एकदम मस्त तरीके से, एकदम जहर तरीके से पढ़ेंगे, वही किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। पानीपत में बाहोली में कौन सा कारखाना लगा है? पानीपत के बाहोली के अंदर कौन सा कारखाना लगा है? तो आप बताएंगे तेल शोधक कारखाना। तेल शोधक कारखाना, तेल शोधक कारखाना कहां लगा है? पानीपत के बाहोली में लगा है। और पानीपत के बाहोली में तेल शोधक कारखाना कब लगा था? 1980 में। और मेवात की स्थिति को सुधारने के लिए, मेवात की स्थिति को सुधारने के लिए मेवात विकास बोर्ड कब बनाया गया था? 1980 के अंदर ही मेवात विकास बोर्ड बनाया गया था। उसके बाद में क्वेश्चन है, आपसे ये पूछ ले कि बावल जो तेल शोधन कारखाना है वो कहां है? तो आप बताएंगे रेवाड़ी के अंदर। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है आकाशवाणी रोहतक की स्थापना कब हुई थी? तो आकाशवाणी रोहतक की स्थापना 8 मई 1976 के अंदर आकाशवाणी रोहतक की स्थापना हुई थी। 1976 के अंदर ही MDU बनी थी। आकाशवाणी रोहतक की स्थापना कब हुई थी? तो आप बताएंगे 8 मई 1976 के अंदर। ये हरियाणा का सबसे पहला आकाशवाणी केंद्र है। भाई पहला है तो सबसे पुराना है। हरियाणा का सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र या हरियाणा का सबसे पहला आकाशवाणी केंद्र कौन सा है? रोहतक। कब बना था? 8 मई 1976 के अंदर बना था। महेंद्रगढ़ के अंदर जवाहरलाल नेहरू नहर में पहली बार पानी कब आया था? तो आप बताएंगे 1976 में। और SYL सतलुज यमुना लिंक नहर के पानी को लेकर हरियाणा और पंजाब के मध्य जो नोटिफिकेशन जारी किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वो कब किया था? 1976 में। MDU 1976 में और रोहतक आकाशवाणी केंद्र 1976 में। हरियाणा का दूसरा आकाशवाणी केंद्र कौन सा बना? तो हरियाणा का दूसरा आकाशवाणी केंद्र बना था जून 1991 के अंदर कुरुक्षेत्र। हरियाणा का दूसरा आकाशवाणी केंद्र जून 1991 के अंदर बना था कुरुक्षेत्र। महम सरकारी चीनी मिल भी बनी थी 1991 के अंदर। और दोस्तों इसी के साथ में याद रखिएगा शीतला माता मंदिर बोर्ड और मनसा देवी माता मंदिर बोर्ड जो पंचकुला है,
ये दोनों बोर्ड बने थे 1991 में, जिसका अध्यक्ष कौन होता है? हरियाणा का तत्कालीन सीएम होता है। हरियाणा का तीसरा आकाशवाणी केंद्र कौन सा बना था? तो आप बताएंगे हिसार। हिसार हरियाणा का तीसरा आकाशवाणी केंद्र है। आपसे पूछे कि हरियाणा का सबसे नया आकाशवाणी केंद्र कौन सा है? हरियाणा का सबसे नया आकाशवाणी केंद्र या हरियाणा का सबसे बाद में बना आकाशवाणी केंद्र कौन सा है? तो आप बताएंगे हिसार। और हिसार आकाशवाणी केंद्र कब बना था? 26 जनवरी 1999 के अंदर। 26 जनवरी 1999 के अंदर हिसार आकाशवाणी केंद्र बना था, याद रखिएगा। लेकिन हरियाणा में एकमात्र दूरदर्शन केंद्र कहाँ है? हरियाणा में एकमात्र दूरदर्शन केंद्र हिसार में है। और हिसार दूरदर्शन केंद्र कब बना था? 1 नवंबर 2002 के अंदर बना था। हरियाणा में देवी रूपक योजना की शुरुआत भी 2002 के अंदर ही हुई थी। और कुरुक्षेत्र एनआईटी 2002 के अंदर ही बना था, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान। तो साथियों, ऐसे ही बेहतरीन, एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन और एक से एक गजब तरीके से, शानदार तरीके से, एकदम जहर तरीके से हरियाणा जी के पढ़ने के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप सभी से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। धन्यवाद।